हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि कोई भी डाइपोल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक एक्सियल पॉइंट पे और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ओके, तो आज आपका होगा सबसे पहले जो टॉपिक है आपका वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट of electric dipole। ठीक है, ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो देखो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए कि कोई भी चार्ज यदि Q है, एक कोई पॉजिटिव चार्ज सपोज Q है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे यदि कोई पॉइंट P है तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है KQ/r²। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो ज्वाइन करने वाला लाइन है इससे दूर होगा, अवे होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि कोई नेगेटिव चार्ज है और इससे r दूरी पे यहाँ पॉइंट P है और यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ये भी होगा KQ/r²। ये चार्ज यदि Q है मैग्नीट्यूड में, ओके, -Q है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यदि नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज की ओर होगा इसका डायरेक्शन, E = KQ/r², और E का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द चार्ज। ठीक है, ये पॉइंट और ये चार्ज को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसी के अलोंग क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, इसे हम लोग रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं, इसे हम लोग रेडियली इनवर्ड बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, KQ/r²। अब देखो हम कंसीडर करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, consider an electric dipole, let P be a point on the axis of dipole, let P be a point at a distance r, let P be a point, सही था, let P be a point on the axis of dipole, at a distance r from the center of dipole, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, एक चार्ज -Q होता है, एक चार्ज आपका -Q होगा और एक चार्ज आपका +Q होगा। ओके, ये होता है आपका एक चार्ज -Q, एक चार्ज +Q। और ये मान लेते हैं डाइपोल का सेंटर है और टोटल डिस्टेंस क्या होता है दोनों चार्ज के बीच का, 2a, तो हाफ ये a हो जाएगा और ये हाफ a हो जाएगा। ओके, एक्सिस ऑफ डाइपोल क्या होता है, ये दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये लाइन क्या हो गया, एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब यहाँ कोई भी पॉइंट लेंगे डाइपोल के एक्सिस पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। ओके, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन में कोई भी पॉइंट होगा इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। तो मान लेते हैं P को एक एक्सियल पॉइंट है
डाइपोल के सेंटर से r दूरी पे, कितना दूरी पे, r दूरी पे, ओके। ये हो गया P, यहाँ एक पॉइंट हो गया आपका सेंटर से r दूरी पे। अब ध्यान देना आप, अब यही P पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही मैंने लिखा, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने लिया। लेट P बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस पे एक पॉइंट P है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर से कितना दूरी पे, r दूरी पे, ओके। अब देखो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दो चार्ज के कारण होगा, एक प्लस क्यू के कारण, एक माइनस क्यू के कारण, ओके। तो प्लस क्यू के कारण क्या होगा, तो दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन, और ये प्लस चार्ज है तो इससे दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे प्लस चार्ज के कारण, ओके। ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ओके। और P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस नेगेटिव चार्ज के कारण, और नेगेटिव चार्ज के कारण इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, और लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द चार्ज। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके कारण है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ओके। अब ध्यान देना आप, ये जो फील्ड है पॉजिटिव चार्ज के कारण ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके। अब R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा नज़दीक पॉइंट होगा चार्ज से उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो ये P से ज़्यादा नज़दीक कौन है, प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो प्लस क्यू आपका ज़्यादा नज़दीक है, मतलब इसके लिए डिस्टेंस कम है, इसलिए प्लस क्यू के कारण ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और माइनस क्यू सिंस इससे बहुत दूर है, ज़्यादा दूर है, प्लस क्यू के कंपैरिजन में ये ज़्यादा दूर है इस P से, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ओके। अब ध्यान देना आप, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, देखो प्लस चार्ज के कारण क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो आर हम क्या लेंगे यहाँ पे, आर हम लेंगे यहाँ पे इस चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज है ये चार्ज, और जिस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो ये चार्ज और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये r है और इतना a है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस a। फिर से समझो आप, ये पूरा r है और ये मेरा क्या हो जाएगा a, तो r में से यदि हम, ये पूरा r है, इसमें से यदि a को घटा देंगे तो यही डिस्टेंस बचेगा, ओके। तो जस्ट ऐसे समझो आप, इसे यदि मैं नाम दे दूं a और इसे b, तो एक्चुअली हमें डिस्टेंस कौन सा चाहिए, b और p डिस्टेंस चाहिए, bp डिस्टेंस। तो bp डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, ये पूरा r है और ये a है, तो r माइनस a, ओके। ऐसे आप समझ सकते हो। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के कारण। अच्छा, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज के कारण होगा वो क्या होगा, के क्यू, नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का दूरी, ये r और ये a, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस a। AP जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, r प्लस a, ओके। तो ये हो गया r प्लस a का होल स्क्वायर, ओके। ये है आप। अब देखो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, दिस माइनस दिस, ये बड़े में से छोटे को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और ये जो डायरेक्शन है इसका, ये किधर है, ये राइट की ओर है, तो ये हो जाएगा टूवर्ड्स, आप इसका डायरेक्शन लिख दो टूवर्ड्स राइट, और ये जो है लेफ्ट की ओर है, ओके। तो हम लिख सकते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट। अब देखो इसमें यहाँ पे P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, वो क्या होगा, उसे जस्ट मैं E से डिनोट कर देता हूँ, ओके। यदि ये क्या है आपका एक्सियल है, तो इसे मैं EA से डिनोट कर देता हूँ। एक्सियल पे क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, बड़े में से, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, इसलिए हमको माइनस करना होगा, बड़े में से छोटे को मैं घटा देता हूँ, तो E माइनस क्यू, ओके। अब देखो वहाँ से E प्लस क्यू का वैल्यू क्या है, के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और E माइनस क्यू का वैल्यू वहाँ से क्या है, के क्यू
आर प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। अब के क्यू हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, ओके। अब देखो आप इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू, यदि एलसीएम लेंगे दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान देना, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी। आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका इधर आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसे यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका के क्यू, इसे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ये फॉर्मूला आपका, ओके। और नीचे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2ar क्या हो जाएगा आपका 4ar, ठीक है। तो इसे मैं जस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, इधर मैं मिटा रहा हूँ, ओके। तो अब देखो तो ये मेरा क्या आ जाएगा के क्यू इंटू 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ यदि मैं लिखूँ तो ये आपका आ जाएगा 2ar आपका 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब देखो ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2, एक 2 मैं बाहर कर देता हूँ 2 के क्यू, तो ये मेरे यहाँ 2 इंटू 2, एक 2 को बाहर कर दे, यहाँ 2 बचा, तो ये आपका हो जाएगा 2ar, ठीक है। अब इसे मैं अलग से ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, q इंटू 2a क्या होता है डाइपोल मोमेंट, तो ये 2kp/r आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट होता है आपका q इंटू 2a। अब देखो इफ r इज मच मच ग्रेटर देन a, यदि r आपका बहुत बड़ा है a से, ये किसके लिए होता है शॉर्ट डाइपोल के लिए, किसके लिए होता है ये, इसे हम लोग शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं। तो यदि r बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा है तो हम ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं नेगलेक्ट कर सकते हैं, ए स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, ओके। ए स्क्वायर को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करना मतलब इसको 0 पुट कर दिए तो ये 0 हो गया। अब आर स्क्वायर और इसका स्क्वायर r टू द पावर 4 हो जाएगा, बट ऊपर भी एक r है तो r टू द पावर 4 और ऊपर r है तो एक कट जाएगा तो r क्यूब बचेगा। तो आपका जो ये एक्सियल फील्ड आ जाएगा शॉर्ट डाइपोल के लिए 2kp/r³ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया, आया बात समझ में। कहीं कहीं आपको k को लिखा हुआ मिल सकता है 1/4πε0, तो ये आपका आ गया 2kp/r³, ओके। ये आपका था एक्सियल पे। अब हम कहाँ निकालेंगे इक्वेटोरियल पे। तो इसका पूछने का चांस बहुत कम है जैक में, बट इक्वेटोरियल वाला क्या होता है जनरली पूछता है, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस करना। अब की बार क्या होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, क्या होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट P be an equatorial point
at a distance r from the dipole, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। देखो आप, यदि ये आपका एक कोई डाइपोल है, ठीक है, तो डाइपोल में चार्ज क्या होगा, एक माइनस क्यू, एक चार्ज आपका क्या होगा प्लस क्यू, ये सेंटर है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी लाइन जो इसके सेंटर से पास करे और ये जो एक्सिस है डाइपोल का इसके परपेंडिकुलर हो, जैसे ये देखो आप, ये एक लाइन है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जैसे आप ये समझो, ठीक है, ये क्या है, एक लाइन है जो डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और डाइपोल ये जो आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है इसके मिडिल से पास हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। और इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो वही आप देखो, मैंने पी बी एन इक्वेटोरियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, मतलब ये सेंटर से आर दूरी पे मैंने मान लिया पी को एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है। यही हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पी पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच 2a, तो ये सेंटर है तो इधर a हो जाएगा और इधर a हो जाएगा, ओके। अब P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो चार्ज के कारण होगा, एक माइनस क्यू के कारण, एक प्लस क्यू के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो सबसे पहले चार्ज और उस पॉइंट को मिला देते हैं हम। उसी प्रकार यहाँ पे चार्ज और इस पॉइंट को मिला देते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की ओर होगा ऐसे, ठीक है। ये माइनस क्यू के कारण होगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस क्यू है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द चार्ज है इससे अवे होगा, ठीक है, इसी के अलोंग होगा और पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा ये, ठीक है। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किए। ये किसके कारण हुआ, ये आपका पॉजिटिव चार्ज के कारण हुआ, ओके। ई प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये ए है, ये आर है, यहाँ 90 डिग्री है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा पाइथागोरस से, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसी प्रकार ये डिस्टेंस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। तो यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें मैग्नीट्यूड, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, क्या होगा ये इज, ये आपका हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज के कारण के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू, यदि यहाँ नाम मैं इसे दे देता हूँ ए और इसे बी, ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू आर ये डिस्टेंस यही है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, चार्ज और पी के बीच का डिस्टेंस यही है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और ये ऐसे होगा इसके अलोंग, मतलब अलोंग बी पी आप बोल सकते हो, बी से पी यदि मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो उसी के अलोंग क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग बी पी, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार यदि हम लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो देखो डिस्टेंस तो सेम है माइनस क्यू और इस पॉइंट का, तो मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगा, तो ये माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगा, के क्यू बाय, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, किसके अलोंग होगा, यदि P से एक वेक्टर ड्रॉ करें तो PA के अलोंग हो जाएगा, ठीक है, तो अलोंग PA, ये हो गया। आए बात समझ में। अब ध्यान देना आप, देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो यदि मैं यहाँ एंगल थीटा लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। अब ध्यान से समझना आप,
कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस। इसी के पैरेलल मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो देखो ये यदि थीटा है, ये पैरेलल है तो ये भी थीटा होगा। उसी तरह ये और ये पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्स है, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके, अब ध्यान देना आप, यदि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करता हूँ इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब ये यहाँ आप समझो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है E प्लस क्यू, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है E माइनस क्यू, ठीक है, और ये एंगल आपका थीटा है, ये भी थीटा है। इसको रिजॉल्व कर देता हूँ, मतलब एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसका E प्लस क्यू का, तो इधर आएगा E प्लस क्यू, थीटा है तो क्या आएगा, कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, E प्लस क्यू साइन थीटा। उसी तरह E माइनस क्यू को रिजॉल्व करेंगे तो देखो जिधर थीटा रहता है उधर कॉस आता है, ठीक है, तो इधर क्या आएगा, इधर तो साइन ही आएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा, और इधर आ जाएगा आपका E माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज़ देखो, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू सेम है, तो E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों सेम होगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये इधर है और ये इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। लेकिन P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये ऐड हो जाएगा। आया बात समझ में? तो यदि P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो वर्टिकल वाला तो कैंसिल हो रहा है, ऐड कौन होगा, हॉरिजॉन्टल वाला, ये E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस एट P vertical component of electric fields कैंसल इच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल कर देगा, कैंसल इच अदर। ओके, ये कैंसल कर देगा एंड जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, एंड हॉरिजॉन्टल components आर एडेड। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसलिए हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान देना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज, ये आपका इक्वेटोरियल है तो इसे मैं E और यहाँ छोटा ई दे देता हूँ, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे मैं क्या लिखूंगा, देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो ये दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब ध्यान देना, देखो ये डायरेक्शन इधर है इसलिए हम यहाँ क्या दे देंगे, एक नेगेटिव दे देंगे। ध्यान देना, देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आ रहा है, डाइपोल मोमेंट इधर है तो उसके अपोजिट आ रहा है। तो यदि मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूँ तो ये डायरेक्शन जो आ रहा है वो हमें क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप इधर आ रहा है लेफ्ट की ओर, ठीक है, इसलिए हम यहाँ साइन क्या दे दिए, नेगेटिव दे दिए। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़, ये दोनों बराबर है, E प्लस क्यू E माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो हम लिखेंगे E माइनस क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, E प्लस क्यू। ओके, तो यहाँ से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E माइनस क्यू को हम E प्लस क्यू लिख देंगे तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, माइनस 2E प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है।
अब एक चीज़ देखो आप यहाँ से -2 ई प्लस क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा यहाँ से क्या होगा, कॉस थीटा जो होता है वो बी बाय एच होता है, तो बी मेरा क्या है ए है और एच क्या है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो कॉस थीटा हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर, एक मिनट, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 1/2, ओके। और यहाँ आपका क्या था ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, तो ये हो गया आपका। अब ध्यान देना अब मैं इधर मिटा देता हूँ। अब देखो ये आपका आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा 2kq इंटू ए, 2 को हम अंदर ले लेते हैं तो ये मेरा आ जाएगा -k इंटू क्यू इंटू 2a, ठीक है। यहाँ देखो पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ हम q इंटू 2a की जगह क्या लिख सकते हैं p, q इंटू 2a क्या होता है डाइपोल मोमेंट p होता है, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। अब देखो इफ r बहुत ज़्यादा है a से, किसके लिए शॉर्ट डाइपोल के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। यदि r बहुत ज़्यादा है a से तो ए स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, ए स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, ओके। अब ए स्क्वायर को यदि हम नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको हम 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट कर देंगे ये आपका खत्म हो जाएगा आर स्क्वायर पे, और ये 3/2 इंटू हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो बस r³ बचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका -kp/r³, ठीक है, ये हो गया, आया समझ में। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपको इस पे पूछा गया था वो था कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें आपको यही डेरिवेशन करना था। और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया था जैक 2023 और 2018 में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जैक 2023 और 2018 में आपसे ये पूछा गया था, ओके। अब देखो आप एक चीज ध्यान देना कि मेरा जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो क्या आया था 2kp/r³, और एक्सियल इक्वेटोरियल पे क्या आया, यदि हम मैग्नीट्यूड केवल लिखें तो kp/r³, ठीक है। दोनों को यदि हम डिवाइड कर दे तो हम ये पाते हैं कि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड kp कैंसिल हो जाएगा, r³ कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये पाते हैं कि एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2 टाइम्स किसका होगा इक्वेटोरियल पे जो होगा, ओके। तो ये भी आप ध्यान रखना, ओके। इससे आपका MCQ पूछा था, वो क्या था जस्ट मैं आपको बताऊं, वो MCQ आपसे पूछा गया था कि इफ EA be the electric field strength, be the electric field strength of a short dipole, of a short
dipole at a point on its axial, at a points on its axial line, and EE that on the equatorial line, that on the equatorial line at the same distance, at the same distance, ठीक है। देन ये आपका MCQ था, 4 आपका ऑप्शन था कि इक्वेटोरियल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स होगा एक्सियल का। बी आपका था कि एक्सियल वाला आपका होगा 2 टाइम्स इक्वेटोरियल का, और दोनों बराबर होगा एक्सियल और इक्वेटोरियल। और डी था नन ऑफ दीज। ओके, अब देखो ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका MCQ में जैक 2022 में। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इक्वेटोरियल में होता है उसका 2 टाइम्स एक्सियल में होता है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको डेरिवेशन कराया, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हाँ, थैंक यू।